ये दौर नौजवानों का है, ये जज्बाती नौजवानों का दौर है। और आप कह रहे हैं कि ओवैसी आएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। 2017 में तुम क्यों हार गए थे कुर्सी विधानसभा से? क्या मैं वहां जाकर बोला था कुछ? वहां हार गए तो यहां भागकर आए, और यहां पर आकर ओवैसी के बारे में कह रहे हैं। सुनो, सपा के प्रत्याशी, मेरी बात को सुनो। मैंने भारत की संसद में अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर हाथ रखकर अल्लाह के नाम पर कसम खाई है कि मैं संविधान को बरकरार रखूंगा। और मैं आपसे कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से, कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुमको हराएगा। इंशाअल्लाह ताला तुम किसी की भी कसम खा लो, तुम हारोगे इंशाअल्लाह ताला। 4-4 मर्तबा के विधायक आपने क्या किया यहां पर बताओ? कौन सा विकास का काम किया? कौम के नाम पर सिर्फ वोट बटोरते रहे, अपनी तिजोरियों को भरते रहे, अपनी मकबूलियत में अपनी अना की तस्कीन की। मगर तुमने इस विधानसभा के लिए क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। आज सपा के लोग ओवैसी पर उंगली उठाते हैं। याद रखो, मेरी जबान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। हां, मेरी जबान से उन लोगों को नुकसान पहुंचता है जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। मेरी जबान से उनको नुकसान पहुंचता है जो भारत के प्लुरलिज्म को सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं। मेरी जबान से उनको तकलीफ पहुंचती है। उनको तकलीफ पहुंचती है जब हम और बाबू सिंह कुशवाहा हिस्सेदारी की बात करते हैं तो सपा के लोगों के सीनों पर सांप लौटते हैं। अरे बताओ क्या किया तुम्हारी सपा ने? मैं बताओ, कौम का नाम लेकर वोट हासिल करने वालों बताओ। मैं आपको आदाद शुमार दे रहा हूं, आपको मैं जानकारी दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर मुसलमान दूसरे प्रदेश का एक 10 रुपए अगर खर्चता है अपने घर में, तो उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान सिर्फ 7 रुपए खर्चता है। कौन जिम्मेदार है इसका बताओ? समाजवादी बसपा के लोगों। मैं जिम्मेदार हूं। 10 रुपये अगर दूसरे प्रदेश में घर में खर्च होता है तो आपके पास सिर्फ 7 रुपये खर्च होते हैं। क्या यह गरीबी नहीं है, मुफलिसी नहीं है? इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देते। 10 में से 7 मुसलमान लिखना पढ़ना नहीं जानते, हिसाब किताब करना नहीं जानते। तुमने क्यों नहीं सिखाया उनको? बताओ सपा बसपा बीजेपी वालों, कौम के नाम पर तुमने और किया। और ये जो कुछ कह रहा हूं, अगर तुमको इस पर शक है तो आ जाओ, वक्त बता दो, जगह बता दो, तुम 5 मिनट सामने नहीं बैठ पाओगे। आप सुनिए आपकी बर्बादी की दास्तान, बर्बादी की दास्तान सुनिए। आपको मालूम कि 10 में से 1 मुस्लिम बच्चा हाई स्कूल मुकम्मल करता है उत्तर प्रदेश में। 10 में से सिर्फ 1 बच्चा। बताओ, क्या तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते? कितने पढ़ाना चाहते? हाथ उठाओ। वहां भी हाथ उठा, नहीं पढ़ाना चाह रहे। अब पूछो सपा वाले से तुमने क्या किया शिक्षा के बारे में, तो बोलेंगे ये मत पूछो, बीजेपी को रोकना है, स्कूल नहीं देंगे, गरीबी मुकद्दर बना देंगे, और फिर बोलेंगे हमको वोट दो ताकि मैं गरीबी और मुफलिसी के चक्कर में हमेशा फंसा रहूं। तीसरी बात आप सुन लीजिए कि सिर्फ 7% अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हाई स्कूल मुकम्मल करते हैं। सिर्फ 7%, 7%, और 4% यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। उसके बावजूद भी सपा वाले मुझ पर उंगलियां उठाते हैं। तुमको, तुम्हारे अखिलेश को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। अखिलेश के पिता को एक नहीं कई मर्तबा मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। बताओ तुमने क्या किया जो कौम करके वोट हासिल करते थे? आपको कुछ नहीं मिला। और आपको एक और बात बता रहा हूं, आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है वो अपर कास्ट से अगले जात वालों
से 6 साल पहले मर जाता है। जिंदगी में इज्जत नहीं, मौत में भी नहीं है। ना जिंदगी में बराबरी दिए, ना मौत में बराबरी मिल रही। अब बताओ फिर आप किस बुनियाद पर इन पार्टियों को वोट देंगे? मुझसे दुश्मनी क्यों है? क्योंकि मैं इन चीजों को बयान करता हूं। मुझ पर गोलियां क्यों चलाई जा रही हैं? इस वजह से कि ये गरीबों और मजलूमों में जाकर हकीकत को बयान कर रहा है। मैं आपको उठाना चाहता हूं, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं, मैं आपको नेता बनाना चाहता हूं। ये मेरी लड़ाई नहीं लड़ रहा, आपके लिए लड़ रहे हैं हम लोग। ये सत्ता वाले आपको नहीं बताएंगे। ये पूरा डेटा है, आंकड़ा है मेरे पास। अखिलेश क्या कहेंगे? हम अल्पसंख्यक समाज को ई रिक्शा देंगे। अरे अबे ई रिक्शा की जरूरत नहीं है। शिक्षा में स्कूल की जरूरत है, कॉलेज की जरूरत है, गरीबी के खात्मे की जरूरत है। आप वो भी नहीं देना चाहते हमको। और आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कौन जिम्मेदारी लेगा फिर इसका? इसीलिए मंजलिस पर तनकीद की जाती है, बाबू सिंह कुशवाहा पर उंगलियां उठाई जाती हैं। हम आपसे अपील करने आए हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि आप 27 तारीख के दिन विकास श्रीवास्तव जिसका निशान पतंग है उसके निशान पर वोट डालिए। ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई आपकी है और मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूं बाबू सिंह कुशवाहा साहब का कि उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया, मुझे इतनी इज्जत दी और कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ कुशवाहा खड़ा हुआ है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं, मगर मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। मैं दुनिया में आया तो चला जाऊंगा, आपका मुस्तकबिल है। मैं कल आने वाला सूरज जब निकलेगा वो तुम्हारा होगा, याद रखो। और अगर जो गोली हमको मार रहा है हमको मार दे तो हमको परवाह नहीं, हम सिक्योरिटी नहीं लिए। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हमको सिक्योरिटी जेड कैटेगरी की नहीं चाहिए, हमको ए कैटेगरी का शहरी बनाओ आप। अगर ओवैसी को सिक्योरिटी मिल जाएगी और मेरे बच्चों को नहीं मिलेगी तो उसका क्या फायदा? अगर ओवैसी को सिक्योरिटी मिल जाएगी और मेरे 22 बच्चों को CAA NPR के प्रोटेस्ट में गोली मारकर उनको शहीद कर दिया गया तो मेरी जिंदगी का क्या फायदा? अगर 10 में से सिर्फ एक बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है तो मैं क्या करूंगा सिक्योरिटी लेकर? अगर 19% में सिर्फ 4% बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं सिक्योरिटी लेकर क्या करूंगा? अगर सबसे गरीब मैं हूं तो मेरी सिक्योरिटी क्या फायदेमंद? सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर हम हैं तो सिक्योरिटी लेकर मैं क्या करूंगा? तुमको मालूम उत्तर प्रदेश में ये सपा बसपा वाले आकर कहते कौम कौम कौम। कितने मुसलमानों के पास 2 एकड़ जमीन है? 1%। बताओ फिर क्या होगा आपका? आप जिम्मेदार है किसी हद तक। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे शिकायत कर रहा हूं क्योंकि आपने इनको इनका साथ दिया, ये समझकर साथ दिया कि हमसे इंसाफ होगा, मगर इन्होंने इंसाफ नहीं किया। अगर मैं अल्लाह ने मुझे लंदन से डिग्री दी, मैं लंदन से पढ़ के आऊं, मगर मैं अपनी काबिलियत की तारीफ नहीं कर रहा हूं। मैं उस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं जो कमजोरों और मजलूमों की आवाज उठाती है। मेरा ताल्लुक उस पार्टी से है जो मजलूमों का साथ देती है। मैं उस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं जो हमारे कुरैश